शिफ्ट होती रही और संडे का दिन है। और आपको मालूम है कि बंगाल में वैसे भी संडे को संडे ही मनाया जाता है, तो कम लोग घरों से भी बाहर निकलते हैं। आज मैं जिस इलाके में आया हूँ, कुछ युवा हमारे साथ हैं, बिल्कुल एक दुकान पर, और ये एक शॉपिंग मॉल भी है, बगल में चाय की दुकान भी है, तो यहीं पर मैं आज लोगों से बातचीत करता हूं। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि देश में जब सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है तो कुछ लोग काला टीका लगाने में लगे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं अच्छे से काम कर रही हैं। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था और उन्होंने कहा कि देश को पीछे धकेलने का काम लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कोलकाता में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और उसमें ये साफ कर दिया कि 2024 के लिए चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका खुद तय करे। यानी ये कि विपक्षी दल, खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस जो समझौता या जो भी बात कर सकती है उसमें कांग्रेस को पहल करनी होगी, नहीं तो विपक्षी दल और क्षेत्रीय छत्र अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2024 के चुनाव का माहौल क्या होगा, मैं कुछ युवाओं के साथ हूं। मैंने सोचा 30% आबादी युवाओं की है, तो इन्हीं से आज के राजनीतिक हालात और 2024 को देश का युवा कैसे देखता है। ये बंगाल, आप सब बंगाल के हैं ना? बंगाल से। तो आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, सर्विस। आप भी? हाँ, सब सर्विस। आप भी? हाँ, मैं भी जॉब करता हूँ। सब? हाँ, सब जॉब करता हूँ। अरे यार, लोग कहते हैं कि देश में रोजगार मिल ही नहीं रहा। नहीं, जिसको अच्छे से नॉलेज रहेगा उसको काम मिलेगा ना, जो इसको नहीं है तो वो बोलेगा नहीं मिलता। कब मिला आप लोगों को रोजगार? हम लोग 2018 से जॉब कर रहे हैं। अच्छा, 4 साल हो गए। अब क्या है रोजगार की स्थिति? थोड़ा तो अभी खराब कंडीशन है सब जगह पे। जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन अभी सब जगह, सब देश में हालात खराब है, बट उस हिसाब से सब जगह उसका इफेक्ट आया है। तो है, जॉब तो है, बट वेस्ट बंगाल में थोड़ा खराब हालत है। अच्छा, और ये 2024 के चुनाव को देख रहे हैं आप लोग, युवा हैं, आपका क्या मानना है? वो तो है, बट वो देखा जाएगा टाइम के साथ कैसे जाता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बंगाल में बीजेपी की जो 18 सीटें वो कम होंगी कि बढ़ेंगी? वो मालूम नहीं। आप बताओ। हाँ, वो तो डिपेंड करता है, अभी भी बहुत टाइम है, तो धीरे धीरे देखा जाएगा, लेकिन शायद बढ़ सकता है, अभी देखा जाए। नेशनल लेवल पर जब इलेक्शन होगा तो उसमें दीदी का क्या आप रोल देख रहे हैं? आप बता। दीदी का कोई रोल नहीं रहेगा अभी इंटरनेशनल, सॉरी नेशनल में। अभी दीदी वेस्ट बंगाल में ही है, तो वेस्ट बंगाल का ही जो चीज है, जो माहौल है, अभी दीदी की तरह भी रहेगा। अभी बीजेपी का आने का चांसेस बहुत कम है वेस्ट बंगाल में, कम से कम। मतलब जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे वो अभी बता नहीं सकते अल्टीमेटली, बट अभी वेस्ट बंगाल में दीदी का ही राज अभी चलेगा। दोनों अच्छा, सेंट्रल में मोदी रहेंगे और स्टेट में अभी इधर कुछ बोल नहीं सकते कैसा सिचुएशन है, बट अभी सेंट्रल में मोदी रहेगा। सेंट्रल का तो बहुत दिन है। वही अरे उधर असेंबली का, बट वही मैं बोल रहा हूँ, सेंट्रल में मोदी जी रहने वाले हैं। आप क्या मानते हो भैया? मेरा मानना वही है कि बंगाल को दीदी देख रहे हैं, तो अभी तक लगता नहीं है कि बीजेपी पूरी तरह से आ सकता है। ये लोकसभा में? लोकसभा में, स्टेट में दीदी रहेंगे, सेंट्रल में जो बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगा। तो मैं कोलकाता के स्ट्रीट्स पर, फुटपाथ पर, चाय की दुकानों पर बिल्कुल आम लोग जो संडे के दिन जहाँ जैसे मिल रहे हैं, मैं उनसे माहौल क्या है मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुधाजीत मुखर्जी है। हाँ? जुधाजीत मुखर्जी। एक बात है, संडे को कोलकाता एकदम शांत हो जाता है। सारा वीक एक्चुअली काम करने के बाद लोग थक जाते हैं, जैसे हम भी मूवी देख के वापस आ रहे हैं, तो चिल करते हैं जनरली। और आज तो बारिश भी हो गई। आज बारिश भी हो गई, तो लोग निकल नहीं रहे घर से। एक बात बताइए, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कोलकाता। आप किधर से आए हो? दिल्ली से। अच्छा। तो ये कि अभी जो माहौल है देश का, और बंगाल में खासकर लोगों की निगाहें हैं, पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस में बहुत अच्छा किया, तो इस बार क्या आपको लगता है? इस बार लोकसभा इलेक्शन, सेंट्रल लोकसभा इलेक्शन में अच्छा ही करेगा मेरे ख्याल से। बीजेपी अच्छा करेगा, और लास्ट ईयर से ज्यादा वोट पाएगा या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन
अच्छा ही होना चाहिए। देखो 42 में 18 सीटें थी, आपको क्या लगता है बढ़ेगी घटेगी? 15-20 तो एटलीस्ट होना चाहिए। और ये ममता बनर्जी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, तो इनका काम धाम या रिकॉर्ड कैसा है? देखिए वो यहाँ पे तो बहुत अच्छा काम करती है, और हम लोग जैसे कि सिटी में रहते हैं तो हम लोग तो सभी का क्रिटिसिज्म करते हैं, वहाँ पे मोदी जी का भी करते हैं, यहाँ पे दीदी का भी करते हैं, लेकिन जो काम होता है ना वो ग्रामगंज एरिया में जो होता है वहाँ पे डिफरेंस होता है काम। हम लोग तो वोट बैंक नहीं है, वो लोग ही वोट बैंक है, और वो लोग को मालूम है किसको वोट देने से किसको क्या मिलता है, तो वही डिफरेंस करते हैं। तो उनके ख्याल से आई थिंक दीदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो उन्होंने बहुत वोट दिया दीदी जी को। हम लोगों ने भी दिया, हम बोल नहीं रहे कि शहर से उनको वोट नहीं मिला, लेकिन मतलब डिफरेंस वही करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोकसभा के चुनाव होंगे तो हालात दूसरे तरह के रहेंगे? जब सेंटर का इलेक्शन होता है तो मामला दूसरे तरह का हो जाता है? वो एकदम वही होता है। अगर आप यहाँ पे इलेक्शन देखेंगे तो ऐसा ही होता है कि लोकसभा में लोग एक तरीके का अंदाज से वोट देते हैं, और लोकल होता है असेंबली इलेक्शन तो लोग दूसरा सोच के देते हैं। तो अब महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है, सीबीआई, ईडी, मिसयूज, अडानी, हिंडनबर्ग, इसका कोई असर बंगाल में? हम लोग तो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और हम लोग को मालूम है कि ये सब होता है। देखिए करप्शन अब सब जगह होता है, यहाँ पे भी है, वो सेंटर में भी है, सब स्टेट में है, और मतलब कोई एक पार्टी का सेपरेट मुद्दा तो नहीं है, सभी में है, सब इंडिया में सभी जगह में होता है। करप्शन मुद्दा ही नहीं है? नहीं, करप्शन मुद्दा है, लेकिन थोड़ा बहुत सब जगह होता है। अभी उसको फाइट कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से अगर एजुकेशन अच्छा होगा, सब इंडिया वाइज एजुकेशन अच्छा होगा, तो डेफिनेटली करप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगेंगे। आप मोदी जी की सरकार के काम को कैसा रेट करते हैं? ठीक ठाक, सेफ बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं, ठीक ठाक, ओके। आपको लगता है वो रिपीट हो पाएंगे, मतलब दोबारा आ पाएंगे? आई थिंक सो। यहाँ पे शायद उनका सपोर्टर उतना नहीं है, लेकिन वो सेंटर में तो रहेंगे।